अब देखो यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे जस्ट इसी पे, ये वाला ग्राफ बनाया था, अब इसी पे कैसे बनाते हैं बता रहे हैं। तो ये मेरा यहाँ पे साइन लिखा था ना, तो साइन के उल्टे इनवर्स फंक्शन होता है कॉसेक एक्स। तो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं कॉसेक एक्स का। अब ध्यान से देखो कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, कि कैसे कैसे डिफाइन कर दिया है, समझ नहीं आ रहा है। अगर आप ग्राफ देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि साइन का जो ग्राफ है उसकी हाईएस्ट, जैसे साइन π/2 पे हाईएस्ट वैल्यू जा रही थी, है ना, और इधर में लोएस्ट वैल्यू आ रही है। तो जहां जहां पे कर्व मिल रहा है ना, वहीं से कॉसेक का ग्राफ बना देते हैं। देखना कैसे, ध्यान से देखो। पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लो, जो कर्व वाला लाइन ड्रॉ बन रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखो, ये वाले लाइन को ड्रॉ कर लिया ऐसे, या इतना भी छोड़ो ना, उतना समझ नहीं आ रहा है ना, तो देखो पहले ग्राफ ही बना देते, उसके बाद समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो ऐसे यहां से स्टार्ट करते हैं। साइन में यहां π/2 पे हाईएस्ट कर्व बन रहा है, बना यहां पे, यहीं से वैल्यू उठाएंगे। देखना कैसे बन गया, यहां बन रहा है, बन गया, नीचे में बन रहा है, बन गया, यहां बन रहा था, बन गया। ये वैल्यू देखो यहां से हो गया, ये वैल्यू बनी, ठीक है। बस यही सीखना है आपको, ये बन गया। अभी लिखिएगा मत, क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्शन है अभी बस हम सिखा रहे हैं, अगर रफ एस्टिमेट करके हो गया। अब देखो कैसे बनेगा। ये जो एक्सिस है ना, इसको ड्रॉ करना, इसीलिए बोला कि अभी मत लिखिएगा, अभी हम बहुत सारा करेक्शन करेंगे। बस एक ओवरव्यू आपको बता रहे थे कि आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि साइन और कॉसेक का ग्राफ का रिलेशन क्या है। अब आपको आइडिया लगा होगा थोड़ा थोड़ा कि अगर साइन का ग्राफ बनेगा तो कॉसेक का ग्राफ भी मेरे से बन सकता है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्यों बोले थे मत लिखना, अभी रीजन बता रहे हैं। इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे ऐसे, एक ओवरव्यू लिखना था, इस वजह से मैंने आपको बताया वो। अब देखो जो साइन वाला ग्राफ है ना, उसको हटा रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पूरा ही हटा दे रहे हैं, हटाओ। ये साइन वाला था, हटा दिया। ये साइन वाली ग्राफ थी, हटा दी। समझ आया होगा कि साइन का ग्राफ कैसे बनाया था मैंने, ठीक है। हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब आपको ग्राफ दिखा कॉसेक का। अब ध्यान से सुनो, जहां पे साइन डिफाइन था 0, यहां पे था ना, तो यानी कॉसेक का ग्राफ यहां पे तो आएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। याद रखना, इसको टच नहीं करेगा इस लाइन को, क्योंकि यहां पे ये डिफाइन नहीं होता है, रेसिप्रोकल है ना, इस वजह से। तो यहां पे क्या करेगा, ऐसे यहां से गुजर जाएगा, ऐसे ही गुजरेगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। ये होता हुआ नजर आ रहा है कि इसको टच कर रहा है, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, यहां से ऐसे गुजर जाएगा। यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पे भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये क्या करेगा, यहां से ऐसे गुजर जाएगा। समझ आ गया, ये भी ऐसे और नीचे में भी वैसे ही ग्राफ हो रहा है। क्लियर हुआ, समझ आया कैसे ग्राफ बनाना है, बन जाएगा। अब बना लोगे, ट्राई करोगे। उसी तरह यहां पे ग्राफ बनाना है, तो यहां पे जब ग्राफ बनाएंगे तो हम ब्लू पेन से बना दे रहे हैं। देखिए कैसे, पहले तो इसको हम डॉट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे अच्छा, ताकि आसान पड़े बनाने में, ठीक है। इसी तरह इसको भी ड्रॉ कर लिया, इसी तरह यहां भी ड्रॉ कर लिया मैंने, यहां भी ड्रॉ कर लिया, और यहां भी ड्रॉ कर लिया। अब कैसे बनेगा, देखो यहां पे वैल्यू कितनी जा रही थी, टेंड, हाईएस्ट वैल्यू जा रही थी, तो यहीं से ग्राफ को खींचना स्टार्ट करते हैं। यहां पे था तो यहां से ग्राफ पास होगा, नीचे में था तो नीचे में ऐसे पास होगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा। फिर यहां पे वैल्यू एक्सटेंड कर रही है, तो हम भी इस ग्राफ को यहीं से एक्सटेंड कराएंगे, यहां से, ठीक है। इस पीक को पकड़ना है और यहां से ड्रॉ कर देना है, ग्राफ बन गया आसानी से। अब मुझे क्या करना है, कॉसेक सेक वाले ग्राफ को ऐसे डिलीट कर देना है यहां से, बस, ठीक है।
ये डिलीट हो गई, और इसके बाद जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा वो हूबहू ग्राफ किसका दिखेगा? ठीक है, सेक का दिखेगा। तो समझ आ गया होगा आपको। अब एक चीज इसका डोमेन और रेंज की बात करेंगे दोनों का, है ना। चलो लिख लो इसको। अब देखो कॉसेक एक्स का जो हमने डोमेन देखा था, ठीक है, वो सभी रियल नंबर है बट एन पाई नहीं है। एन पाई यानी कि जो साइन का एन पाई मल्टीपल आप देख रहे थे जहां से ये पास हो रहे थे साइन का ग्राफ ऐसे पास हो रहा था ना, तो एन पाई का मल्टीपल से पास हो रहा था। क्या कॉसेक का ग्राफ 2 पाई 3 पाई 4 पाई से पास हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहां से बस पास नहीं होगा, बाकी सभी रियल नंबर इसके डोमेन होंगे। तो इसका डोमेन हम कहां लिख दे रहे हैं? नीचे में लिख दे रहे हैं। तो इसके डोमेन में लिखिए गए, डोमेन में सभी रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट एन पाई मल्टीपल ऑफ किसका, यानी कि एन पाई जो मल्टीपल है उसको छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर है। अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज कहां से कहां होगा, ठीक है। तो रेंज होगा, देखो यहां पे अगर हम नीचे का ग्राफ का बात करें यहां पे, तो यहां से स्टार्ट होता है -1 से। -1 से ही हाईएस्ट था ना, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा था ना। तो -1 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। ये वाला ग्राफ यहीं तक नहीं जाएगा, अभी बढ़ेगा, मैंने बोला ना और बढ़ते चला जाएगा। तो यानी इसकी रेंज की बात करेंगे ना, तो रेंज ध्यान से समझिएगा। पहला तो रेंज यहां से स्टार्ट हो रहा है -1 से, -1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? -∞ तक जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -∞ से स्टार्ट हो रहा है, -1 तक जा रहा है। अब देखो सेट थ्योरी में जो सेट चैप्टर था उसमें मैंने आपको इंटरवल पढ़ाया है। इंटरवल क्या पढ़ाया है कि इसको बोलते हैं, कौन सा इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है तो इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, यानी -1 को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर -∞ है तो -∞ का मतलब इस वैल्यू को छोड़ के, ठीक है, अवॉइड करके। चीटिंग कर रही हो क्या तुम? नहीं ना, तो हो गया। ओके, बड़ा जल्दी लिख लेते हो, ठीक है। तो -∞ से -1 चला गया, तो ये तो नीचे वाले ग्राफ का था। अब ऊपर वाले ग्राफ का क्या? ये भी तो 1 से लेकर ∞ तक जा रहा है ना। तो यूनियन लिखेंगे, सेट में पढ़ा है ना यूनियन, जोड़ने के लिए यूनियन लिखते हैं। कहां से कहां तक? 1 से लेकर ∞ तक। तो ये चीज याद रखना होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब चूंकि बुक में ऐसा आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसका डोमेन रेंज का आंसर थोड़ा अलग तरीके से दिया होता है, तो मैंने अपने तरीके से सबसे शॉर्टेस्ट वे में आपको समझा दिया, ठीक है। रेंज क्या बताया कि -1 से लेकर ∞ तक जाएगा, -∞ तक नीचे में ये -1 से स्टार्ट होता है और ये ग्राफ कहां तक जाता है? -∞ तक जाता है। ये हो गया। दूसरा, यहां पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड में देखिएगा 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? +∞ तक ये वाला टेंड करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा ना, और तो +∞ तक। अब इसका कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में पढ़ाया है कि इस पे क्यों क्लोज लगाया, क्योंकि हम -1 वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। -1 पे ये डिफाइन है, तो इसीलिए -1 पे जहां पे डिफाइन होता है वहां पे ये क्लोज ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। और चूंकि -∞ पे देखो तो -∞ तक कहां जाएगा मुझे पता नहीं, वहां पे ये वैल्यू कंसीडर नहीं करते, इसी वजह से। सिमिलरली यहाँ पे 1 पे डिफाइन है तो 1 से कंसीडर करेंगे, ∞ पे नहीं करेंगे। ये यूनियन होता है, यूनियन। यूनियन का मतलब जब दो सेट को जोड़ते हैं तो उसको यूनियन लिखते हैं, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। हाँ हाँ, वैसे एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ आया। हालांकि रिलेशन फंक्शन में डोमेन और रेंज आपने पढ़ा था कि डोमेन बोलते थे सेट ए के सभी एलिमेंट को, और रेंज किसको बोलते थे? को डोमेन में देखते थे जिसका इमेज बन रहा था, फंक्शन में पढ़ा था। तो जो इमेज बन रहा था को डोमेन में, सेट बी में जो इमेज बन रहा था वो रेंज कहलाता था। बट यहाँ पे रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल वैल्यू देख लीजिए। अगर यहाँ पे आपको रेंज समझना है ना तो बस इतना समझिए कि डोमेन आपको चेक करना है एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू को हम कंसीडर कर ले हैं, और रेंज के लिए आप आ जाइए वाई एक्सिस पे, तो आपको रेंज समझ आ जाएगा, ठीक है।
कि ये y पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, इधर -1 से माइनस इन्फिनिटी और ये 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस पे भी वैसे ही सेम टू सेम यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा। तो इसका भी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। तो इसका डोमेन बस याद रखिएगा कि वो जैसे n पाई मल्टीपल पे नहीं डिफाइन था, तो ये 2n+1 π/2 पे डिफाइन नहीं है, बस इतना ही। तो इसका डोमेन जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, सभी के सभी रियल नंबर हो रहे हैं, ये सब का सब रियल नंबर है, लेकिन कहां पे डिफाइन नहीं है, चूंकि ये साइन था तो n पाई मल्टीपल पे डिफाइन नहीं हो रहा था कॉसेक का, और इसका हो जाएगा 2n+1 π/2 पे। ठीक है, स्पेस चाहिए यहां पे, हाँ। तो 2n+1 π/2 पे हटा देंगे, बाकी सेम टू सेम वही चीज रहेगा। डोमेन तो अलग हो गया, रेंज वही रहेगा, क्योंकि आपको रेंज यहां भी दिख रहा होगा, -1 से लेकर कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और इधर 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज वही हो जाएगा इसका सेम टू सेम, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक लिखेंगे, -1 तक, और यूनियन कहां से कहां तक हो रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां तक लिख लीजिए। ये वाला कॉसेक का ग्राफ है, नहीं लिखा था क्या, सॉरी कॉसिक ये सेक का ग्राफ है, सेक एक्स का, ये सेक एक्स का ग्राफ है। कॉस के अपोजिट बनाते हैं इनवर्स, क्योंकि सेक एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं, देखो सेक एक्स बराबर लिखते हैं 1/cos x, तो इसी वजह से इसका इनवर्स ये चल रहा है। और चूंकि यहां पे हम लिखते हैं कॉसेक एक्स बराबर 1/sin x, तो इसीलिए sin x के इनवर्स में ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, सिमिलरली ग्राफ जो है tan और cot का बनता है, पहले आप इतना लिख लीजिए इसको,